भगवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे मोहन भगवत। AIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं तो उनके निशाने पर सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होते हैं। अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले ओवैसी एक बार फिर उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल ओवैसी इन दिनों गुजरात में चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के क्रम में उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक वो 2 बार मेरा नाम नहीं ले लेते तब तक उन्हें नींद नहीं आती। इतना ही नहीं, ओवैसी ने उनके संसदीय क्षेत्र में शाह द्वारा कराए जा रहे कामों पर भी सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमित शाह बताएं कि वो अहमदाबाद के जुहाबुरा में उन्होंने कितना काम करवाया। इसके अलावा खुद ओवैसी ने अपने फंड से जो काम कराए उसका जिक्र भी किया है। साथ ही साथ ओवैसी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते हैं, ना ही कांग्रेस की कई बातों पर उन्हें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा वाले केवल हिंदू मुस्लिम तनाव की बातें करते हैं। इसके अलावा ओवैसी ने मीट और अंडे की दुकानों को लेकर के बंद होने के लेकर के भी सवाल उठाए भाजपा पर। उन्होंने अपने सवाल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नहीं खाते हैं वो ना खाएं, पर आखिर दूसरों का रोजगार क्यों छीन रहे हैं, या तो फिर इनको सरकारी रोजगार मुहैया कराया जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने भागवत से पूछा कि क्या वो बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे। पहले भी ओवैसी इसको लेकर के सवाल उठाते रहे। उन्होंने पहले अपने बयान में कहा था कि आरएसएस की जो प्रवृत्ति है वो सब जानते हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है वो सब जानते हैं, इसके बावजूद भी लोग उनसे मिलने जाते हैं। बताते चले कि बीते दिनों 5 मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोग भागवत से मिले थे, जिसकी खबर चली थी। जिसके खबर चलने के बाद तमाम मुस्लिम नेता और स्कॉलर जो है वो भड़क उठे थे और उन्होंने इस मुलाकात को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी सहित अमित शाह पर कई सवाल उठाए। इसको लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने जो आरोप लगाए और जो सवाल उठाए उसको आप विस्तार से सुनते चलिए। अमित शाह हैदराबाद को जब कभी भी आते, अपने भाषण में मेरा 2 मर्तबा नाम लिए उनको चैन से रात में नींद नहीं आती। हर बार अमित शाह आकर मेरा नाम लेते हैं कि ओवैसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमित शाह साहब ये बताइए कि आपने जब यहाँ के एमपी बने, आपने जुहापुरा में कितने काम करवाए अपने एमपी फंड से, बताओ आप। क्या आपने यहाँ पर पीने के पानी का इंतजाम किया? क्या आपने यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अपने एमपी फंड से कोई स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करवाया? क्या आपने अपनी सरकार से बोलकर जुहापुरा में कब्रिस्तान की जमीन दिलवाई कि कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट का मैं रुकने पार्लियामान हूं और हैदराबाद की आवाम ने मुझे वोट डालकर कामयाब किया। मेरे पार्लियामेंट की सेगमेंट में एक विधानसभा है, असेंबली का हलका है, उसका नाम है कारवान। मैंने 5 महीने पहले, हमारे 7 एमएलए हैं विधानसभा में, कोई मंत्री नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मेरी नुमाइंदगी पर 290 करोड़ की लागत से एक सीवरेज की लाइन वहां पर डाली जा रही है कारवान असेंबली हलके में। मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। हाँ, हम तकरीर जरूर करते हैं, मगर जब तकरीर करते हैं तो उसके अल्फाज को अमली जामेनामा पहनाते भी हैं। उसी कारवान के असेंबली हलकों में गोलकुंडा एक तारीखी इलाका है। उस गोलकुंडा के इलाके में मैंने अपने एमपी फंड से बच्चियों की डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के लिए मैंने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से एक आलीशान बिल्डिंग बनाई। आप आकर देख सकते हैं गोलकुंडा के इलाके में ये काम हो सकता है मेरे भाई। अगर आप मजलिस का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काम करवाए जा सकते हैं। शर्त यह है कि आप मुत्तहिद हो जाएं और यकीनन मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे ताकि आपके इत्तेहाद को कमजोर किया जाए।
अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई फैसले, गलत फैसले लिए कि नहीं गोश्त की मंडी, चिकन की मंडी नहीं को खोलना चाहिए। अरे आप होते कौन है? कौन डिक्टेट करेगा? कौन खाएगा? कौन क्या पिएगा? बाज ऐसे वेजिटेरियन भी हैं जो गोश्त नहीं खाते घर में, मगर बाहर जाकर खाते हैं ना। अच्छा, यहां से हम जाएंगे जलसे के बाद, ये आपका जो मैजिक चिकन ढाबा है, कितने लोग बैठकर चिकन खाते वहां पर? घर में नहीं खाते, वहां जाकर खाते हैं वेजिटेरियन। मगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलती नहीं, तुम गोश्त की मंडी नहीं लगाएंगे, तुम अंडे की मंडी नहीं लगाएंगे। अरे आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, गरीब का रोजगार है, वो गरीब का पेट पलता है, तो आप उसको नौकरी तो दिलाओ, नौकरी दे दो उसको गवर्नमेंट की। मगर नौकरी नहीं देंगे और बोलेंगे नहीं तू गोश्त की मंडी नहीं लगाएगा, अंडे की मंडी नहीं लगाएगा। तो ये एक अजीब मिसाल, एक मिजाज बन चुका है। बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा, और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जुआपुरा में खड़े होकर मोहन भागवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भागवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे? उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है। और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है। मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है, मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है, मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए।